ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है सारी चीजें सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखना एंड तक और अपने नोट जरूर बनाना भाई। आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। हम में से काफी सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है कि कब किस चीज को बाई करना है, किस चीज को क्या कहते हैं और कहां पर किस चीज को देखकर एंट्री लेनी है जिससे कि वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाए। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको सारी चीजें पता हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कब किस चीज को देखकर कहां पर एंट्री लेनी है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक को समझ जाएंगे। देखिए, वैसे तो मैं बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफी जगहों पर देखा कि काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि कब कॉल बाई करते हैं, कब पुट बाई करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। मैं ये चीजें आपको ग्रो एप्लीकेशन में करके दिखा रहा हूँ। आप ये सेम चीजें किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। यहाँ टॉप में ही हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिल जाता है। ज्यादातर ऑप्शन बायर्स इन्हीं दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, जब हम निफ्टी 50 पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सिंपली यहाँ पर हमें ग्राफ दिखती है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करके इसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और यहाँ पर हमें निफ्टी 50 की करंट प्राइस दिख रही होती है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर चल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। देखिए, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए सिंपली यहाँ हमें ऑप्शन चेन पर क्लिक करना होता है। हम जैसे ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ज्यादातर बिगिनर्स यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वह एक सही ट्रेड नहीं ले पाते हैं। देखिए, अगर हम इस पेज को अच्छे से देखें तो यहाँ ऊपर हमें कुछ डेट दिख रहे होंगे जिन्हें हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। आप यहाँ पर देखिए, इसके नीचे यहाँ पर हमें एक साइड कॉल प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरे साइड पुट प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली कॉल साइड के ये सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी के अंदर आते हैं। अगर आपको नहीं पता इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली आप इस वीडियो को देखकर इन चीजों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और वहीं पुट साइड के सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। कॉल साइड के ऊपर वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी के अंदर आते हैं या दोनों कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। वैसे ही पुट साइड के ये सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं या दोनों कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी के अंदर आते हैं। देखिए, आप बस इतना समझ लीजिए, सही ट्रेड लेने के लिए हमें हमेशा इन द मनी के अंदर ही ट्रेड लेना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी में एंट्री लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम होती है और हम लालच में आ जाते हैं कि हम कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी लेकर ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की प्राइस 1 रुपये ऊपर जाएगी तो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस 20 पैसे या 30 पैसे ऊपर जाएंगी। और वहीं अगर हम इन द मनी में एंट्री लेते हैं तो बैंक निफ्टी की प्राइस 1 रुपये बढ़ती है तो हमारे प्रीमियम की प्राइस 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा इन द मनी के अंदर ही अपना ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ब्लैक बार के अंदर जो प्राइस दिख रहा है यह बैंक निफ्टी की करंट प्राइस है। आप यहीं से देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी किस प्राइस पर चल रही है। देखिए, इस ग्राफ को देखकर लगता है कि अभी बैंक निफ्टी और गिरने वाली है, तो सिंपली आप यहाँ पर पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे। पहले आप इस चीज को समझिए, जब बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली होती है तब हम कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं और जब निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की प्राइस गिरने वाली होती है तब हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। लेकिन दोनों साइड हमें इन द मनी के अंदर ही अपना ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी प्रीमियम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीमियम भी इसी को कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इसी को कहते हैं। सिंपली जब हम किसी भी एक प्रीमियम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ ऊपर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। देखिए, इंट्राडे का मतलब आप सबको पता होगा कि आज ही हम ट्रेड को लेते हैं और आज ही एग्जिट कर देते हैं, इसी को हम इंट्राडे कहते हैं। और अगर हम डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ट्रेड लेते हैं तो सिंपली हम अपने पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। मान लीजिए आज आपने ट्रेड लिया और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज से 5 दिन बाद है, तो सिंपली आप अपने पोजीशन को 5 दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट दिखे तब आप अपने पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं।
तो इसलिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ही ट्रेड लें। यहाँ प्राइस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ट्रेड लें या इंट्राडे पर सेलेक्ट करके ट्रेड लें। लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ट्रेड लें। इसके नीचे हमें यहाँ पर क्वांटिटी और लॉट का ऑप्शन मिलता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्वांटिटी को लॉट में बाई करते हैं। जब हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तब वहां पर हम 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी चाहे उतना क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तब यहाँ पर हमें लॉट में बाई करना होता है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। यहाँ पर एक लॉट बाई करने के लिए हमें सिंपली 4,500 रुपए के करीब में लगेंगे। अगर हम एक लॉट से एंट्री लेते हैं और बैंक निफ्टी की प्राइस 1 रुपये बढ़ती है तो यहाँ पर हमें 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम जैसे जैसे यहाँ पर लॉट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। देखिए 5 लॉट में 75 क्वांटिटी होता है और 75 क्वांटिटी बाई करने के लिए सिंपली हमें 23,000 रुपए देने होंगे। यहाँ नीचे हमें प्राइस मार्केट का ऑप्शन मिलता है। हम सिंपली यहाँ पर मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं और प्राइस लिमिट सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए वहीं अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली हम निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ग्राफ दिख रहा है कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही है। सिंपली ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। कॉल प्राइस के सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी के अंदर आते हैं और पुट साइड के सारे नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें निफ्टी 50 की अलग अलग एक्सपायरी डेट दिख रही है। यहाँ पर हमें ब्लैक बार के अंदर निफ्टी 50 की करंट प्राइस दिख रही है। सिंपली अगर हमें लगेगा कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली है तो हम कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे और वहीं अगर हमें लगेगा कि निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली है तो हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे। देखिए अगर हमें लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो सिंपली हम कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेम वही इंटरफेस आ जाएगा जो हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा था। यहाँ पर भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। आपको तो पता ही है कि जब भी हमें ट्रेड लेना होगा तो हम डिलीवरी पर सेलेक्ट करके ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें एक लॉट में 50 क्वांटिटी देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 क्वांटिटी होते हैं और निफ्टी 50 में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते हैं। अगर यहाँ पर हम एक लॉट से एंट्री लेते हैं और निफ्टी 50 की प्राइस 1 रुपये भी बढ़ती है तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी हम मार्केट प्राइस और प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ले सकते हैं। देखिए एक चीज को लेकर बिगनर ट्रेडर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा कि अब निफ्टी 50 गिरने वाली है। हमें यह तो पता है कि जब निफ्टी 50 बढ़ेगी तो हमें कॉल साइड में एंट्री लेनी है और जब निफ्टी 50 गिरेगी तो हमें पुट साइड में एंट्री लेनी है। हम पुट साइड पर क्लिक करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, बाई और सेल। हमें लगता है जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली है तो हमें सेल करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे निफ्टी 50 की प्राइस बढ़े या गिरे हम दोनों साइड बाई में ही एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। देखिए जब हमें लगेगा कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली है तो हम कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे और जब हमें लगेगा कि निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली है तो हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देखिए अगर हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे तो हमें 7,500 रुपए के करीब में देना होगा और वहीं अगर हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर देना होगा। तो इसलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आप यह समझ लें कि आप दोनों साइड बाई ही कर सकते हैं, चाहे प्राइस गिरने वाली हो चाहे प्राइस बढ़ने वाली हो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।